स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के आगे के कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन हम करेंगे। तो उनमें हमारे पास में 12 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है कि यदि ए मैट्रिक्स जो हमारे को दे रखी है तथा आई एक यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 की इकाई आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए की जो वैल्यू है वो i माइनस ए इंटू इस मैट्रिक्स के गुणनफल के इक्वल में होगी। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, पहले इसका LHS पार्ट सरल करेंगे और LHS में क्या दे रखा है i प्लस ए। i क्या है हमारा, i जो है 2/2 का एक इकाई आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ से i की वैल्यू है 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस 10x/2 और यहाँ है 10x/2 0। ठीक है, दोनों का योगफल हमारे को करना है। तो हमारे पास में क्या आएगा, योगफल में संगत एलिमेंट को हम जोड़ देते हैं। तो 1 का संगत 0 तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस 10x/2, 0 का इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x/2 और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, i प्लस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हमारे को इसमें क्या करना है कि इसका RHS पार्ट सरल करके इसके इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये तो जो हमने सरल किया था वो इसका LHS पार्ट था। ठीक है, ये आपका LHS पार्ट लिया और इसको सरल किया। अब हम इसके RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो RHS में क्या है कि RHS के लिए मैं पहले i माइनस ए को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो i माइनस ए की जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी हमारे को कि i माइनस ए, i मैट्रिक्स क्या दे रखा है 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, i माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो जाएगी कि जो i माइनस ए के लिए 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स क्या है ये दे रखा 0 माइनस 10x/2 और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 10x/2 और ये आपका 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1 का संगत अवयव यानी व्यवकलन करना है। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 10x/2 और यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का 10x/2 और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1। किसकी वैल्यू आ गई, i माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना हमारे को, अब इसमें i माइनस ए का गुणनफल इसके साथ करवाना है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं i माइनस ए का गुणन किसके साथ करना है, ये मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन x और ये मैट्रिक्स इधर है हमारे पास sin x cos x। ठीक है, अब देखिए i माइनस ए की वैल्यू हमने ये यहाँ पर निकाल रखी है, इसको यहाँ रखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करवा देंगे। तो देखिए i माइनस ए की मैट्रिक्स क्या है 1 10x/2 और इधर है माइनस 10x/2 1 और इनका गुणन किसके साथ करवाएंगे cos x माइनस साइन x और यहाँ है साइन x cos x, इन दोनों का गुणन करवाएंगे। गुणन परिभाषित है क्योंकि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो अब देखिए गुणन के लिए जो नई मैट्रिक्स जो हमारे पास में प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी कि 1 का गुणन किसके साथ करवाएंगे cos के साथ में, यानी पहली पंक्ति है तो पहले स्तंभ के फिर दूसरे स्तंभ के साथ गुणन होती है। तो 1 का cos के साथ गुणन करवाया तो आ गया cos x, इस 10x/2 का इस sin x के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस sin x गुणा में आ जाएगा 10x/2। ठीक है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई है तो इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा होगी। तो 1 का sin x के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस cos x इंटू 10x/2। तो ये मैंने लिखा cos x डॉट 10x/2 गुणन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति भी पहले इस कॉलम के साथ गुणा होगी और फिर इस कॉलम के साथ गुणा होगी। तो माइनस का 10x/2 इसके साथ गुणा होगा तो ये आ जाएगा माइनस 10x/2 गुणा में cos x प्लस 1 का गुणन किसके साथ होगा sin x के साथ। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये इसके साथ गुणा होगी यानी सेकंड पंक्ति है जो सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका sin x डॉट
टेन एक्स बाई टू, और 1 का इस कोस एक्स के साथ में दिया हो जाएगा प्लस में कोस एक्स, और ये 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, यानी इसके RHS को सोल्व किया तो ये आ गया। अब LHS इक्वल RHS करना है, तो उस स्थिति में क्या है कि LHS का ये पहला जो अवयव है वो 1 है, जबकि हमारे को यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या दिखानी है 1। तो मैं इसको थोड़ा इस अलग से सोल्व कर लेता हूँ बार, कि भाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट टेन एक्स बाई टू, इसकी वैल्यू क्या बतानी है 1 लेके आनी है। यहाँ 1 लेके आ जाएंगे, और यहाँ क्या लाना रहेगा माइनस टेन एक्स बाई टू, यहाँ टेन एक्स बाई टू, यहाँ 1, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी, LHS इक्वल RHS मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ये हमारा cos x का cos x, sin x को क्या लिख सकते हैं हम sin 2 थीटा के सूत्र से sin x बाई टू cos x बाई टू, क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 थीटा नहीं होकर के थीटा ही है, यानी 2x की जगह x है तो x बाई टू हो गया यहाँ, और यहाँ ये क्या हो जाएगा sin x बाई टू बटा cos x बाई टू। तो cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा हमारे को cos x प्लस sin x बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई टू। ठीक है, तो अब cos x को हम cos 2 थीटा के सूत्र से क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा की जगह केवल x है, थीटा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई टू, cos 2 थीटा के सूत्र से लिखा गया है, और प्लस में कितना है 2 sin स्क्वायर x बाई टू। इससे ये कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा 1 बच गया। बस यही हमारे को लेके आना था, इसकी वैल्यू अलग सोल्व करके दिखा दी, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी प्रकार से इसको सोल्व करके हमारे को क्या दिखाना है, इसकी वैल्यू लेके आनी है माइनस टेन एक्स बाई टू। तो मैं इसको अलग से सोल्व करता हूँ, क्या है ये माइनस का साइन x प्लस cos x डॉट टेन एक्स बाई टू है। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करके क्या लेके आऊँगा, यहाँ इसकी इस कंपेयर करवानी इस अवयव के साथ में माइनस टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ तो 1 बनाना तो सीधा सरल कर लिया, यहाँ टेन एक्स बाई टू बनाना माइनस का, तो मैं वो पहले यहाँ से कॉमन ले लूँगा, माइनस का टेन एक्स बाई टू कॉमन लेंगे, तो माइनस यहाँ से बाहर आ गया, तो प्लस बचेगा साइन एक्स, यहाँ टेन एक्स बाई टू नहीं था तो हमने यहाँ पर भाग लगा दिया कि भाई टेन एक्स बाई टू, प्लस यहाँ से देखिए प्लस था माइनस नहीं था तो माइनस का चिन्ह, और टेन एक्स बाई टू बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस एक्स। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ये मेरा माइनस टेन एक्स बाई टू, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, साइन 2 थीटा के सूत्र से, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई टू बटा कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा कि साइन माइनस का तो हमारे पास क्या है टेन एक्स बाई टू है। ठीक है, अब यहाँ से इससे ये कैंसिल होने के बाद यहाँ का रिजल्ट है वो प्राप्त हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा कि माइनस टेन एक्स बाई टू, और इसका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का माइनस कोस 2 थीटा के सूत्र से, कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कोस 2x का जो सूत्र होता है कोस के पदों में क्या होगा कि भाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। अब देखिए कि यहाँ से ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा माइनस टेन एक्स बाई टू, ये आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस का अंदर गुणा करवाएंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 इसके साथ गुणा होने पर क्या आ जाएगा माइनस टेन एक्स बाई टू प्राप्त हो गया, यानी कि इस एलिमेंट की वैल्यू क्या लेके आ गए माइनस टेन एक्स बाई टू, जो हमारे को चाहिए थी। इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हुए टेन एक्स बाई टू लाना है, और इसको सोल्व करते हुए 1 लेके आना है। तो इस जैसे हमने इन दोनों को सोल्व किया उसी प्रकार से इन दोनों को करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से जैसे टेन एक्स बाई टू चाहिए तो टेन एक्स बाई टू कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इसी प्रकार से इसको 1 बनाना तो ऐसे सरल करेंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 13 का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि यदि ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे को, आई एक 2/2 का एक इकाई आव्यूह है, तो इसमें एक के की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। ज्ञात करने के लिए जो रिलेशन है वो आपको इस प्रकार से दिया गया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8a प्लस के आई। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब इसमें क्या चाहिए देखिए कि भाई दिए हुए रिलेशन का प्रयोग हमारे को करना पड़ेगा।
तो इसके पहले हमारे को क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर हमारा क्या होता है, ए गुणा ए होता है, ठीक है। तो ए का ए के साथ गुणन करवाएंगे, तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 - 1 0 7 का गुणन किसके साथ करवाएंगे, इसी के साथ 1 - 1 0 7 के साथ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2/2 की दोनों मैट्रिक्स है तो गुणन संभव है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी भी कोटि 2/2 प्राप्त हो जाएगी। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 1 का 1 के साथ करवाया, आ गया 1। इस 0 का -1 से करवाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका इसके साथ करवाया 0, प्लस इसका इसके साथ करवाएंगे 0, सेकंड रो करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो हो जाएगा -1, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो भी हो जाएगा -7, ठीक है। अब इसका इसके साथ 0 और प्लस में हो जाएगा 79, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से ये कितना प्राप्त हुआ कि ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गई 0, और ये हो गई -8, और ये हो जाएगा 49। अब देखिए कि यहाँ से 2/2 का जो मैट्रिक्स है वो हमारे को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। अब क्या चाहिए इसके अंदर कि इस रिलेशन का प्रयोग करते हुए के की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो रिलेशन क्या दे रखा है हमारे को, जो रिलेशन यूज करना है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a + ki, ये इस प्रकार का रिलेशन है। तो अब इसमें जो जो वैल्यू है वो हम रखेंगे, जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है 1 - 8 0 और 49 इज इक्वल टू, इक्वल का चिन्ह 8 का 8 रखो, ये बोल रहा है ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या है वो पुट कर दो 1 - 1 0 7, ठीक है, प्लस प्लस के का के रहने दो, और फिर बोल रहा है आई मैट्रिक्स कौन सी लेनी है, ये 1 0 0 1। अब इसमें क्या करना कि अदिश गुणनफल से पहले इनको गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 -8, और ये हो जाएगा आपका 49। इधर वालों को अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8 0 -8, अदिश गुणनफल में प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, और ये आपका 56 प्लस में हो जाएगा k 0 0 k, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 1 0 -8 49, और यहाँ का इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, संगत दोनों जो मैट्रिक्स है 2/2 की है तो इनका योग करेंगे, योग क्रिया से 8 + k 0 + 0 0 हो जाएगा, -8 + 0 तो ये आ जाएगा -8, 56 + k तो ये हो जाएगा 56 + k, ठीक है। अब ये बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो k का मान, तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करवाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो 1 एलिमेंट है इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1 = 8 + k, तो यहाँ से मेरे पास k की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, -7 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ 0 का 0, -8 का -8, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो मान k का कितना आएगा, -7 प्राप्त होगा। यानी दिए हुए रिलेशन का यूज किया, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ी, पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर इसमें वैल्यू रखी, अदिश गुणन को अंदर गुणा करवाया, संगत अवयवों की तुलना करवाते ही k का मान आ गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारा 14 का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि ये मैट्रिक्स और इसकी गुणा में एक ए मैट्रिक्स और है, दोनों को जब गुणनफल करवाते हैं तो रिजल्ट ये प्राप्त होता है। तो हमारे पास में कि यहाँ जो एक ए आया हुआ है कि ये ए आव्यूह कौन सी होगी, यानी कौन सी आव्यूह ए आव्यूह का इस आव्यूह से हम गुणा करवाएं, ऐसी कौन सी आव्यूह ए है जिसका गुणन इसके साथ होगा, तो रिजल्ट ये प्राप्त होगा। तो अब ध्यान से यहाँ थोड़ा समझना, आपको दिया क्या गया है, ये दे रखा है 1 2 -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 -1 4, और इसके गुणन में हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, अब पता नहीं वो मैट्रिक्स क्या है उसको हमारे को ज्ञात करना है। तो इसके लिए इधर इसका रिजल्ट किसके इक्वल है, 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स पता करनी है। देखिए इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 3/2 है, और इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 3/3 है। तो इस कोटि के आधार पर हम डिसाइड करेंगे, इस मैट्रिक्स को मान लेंगे। तो देखिए
यहाँ इस मैट्रिक्स जो हम मानेंगे उसकी ऐसी क्या कोटि लें ताकि इन दोनों का गुणनफल इसके इक्वल आ जाए। तो यानी जाहिर सी बात है जो यहाँ पर हमारे पास में है इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ तो कितना होगा 2। अब इसके इक्वल करना है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, पीछे 3 आना चाहिए। यानी 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यानी इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तो गुणन परिभाषित होगा, नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका गुणन कितना आ जाएगा 2 बाई यानी 3/3 की नई मैट्रिक्स की कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो अब जो मैट्रिक्स माननी है वो कितने की होगी, 2/3 की होगी। तो यहाँ हम इसको मानेंगे कि भाई जो हमारी ए मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स उसकी कोटि क्या है 2/3 है। ये कैसे पता चला है 2/3 की लेनी है कि इनका गुणन परिभाषित होना चाहिए और जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा दोनों के गुणनफल का वो इसके इक्वल यानी इसकी कोटि 3/3 की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये लिया। तो अब इसके एलिमेंट्स को मैं कुछ मान लेता हूँ कि ये है यानी 2/3 यानी 2 पंक्ति और 3 कॉलम बनाने हैं ABC, ठीक है, DEF। ये मैंने इसकी मैट्रिक्स की कोटि बना दी यानी कि यहाँ से इसका क्या होगा कि भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 यानी कि 2 पंक्ति और 3 कॉलम इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा ये मेरा ABC DEF, ठीक है। इन दोनों का गुणन करवाएंगे इसके इक्वल रहेगा और ABCDEF का जैसे ही मान निकाल देंगे तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इनका गुणन करवाते हैं तो इनका गुणन जो भी होगा उनसे नई मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी 3/3 की प्राप्त होगी। और इधर वाला एज इट इज रहेगा हमारे पास क्या है 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9, ठीक है। इसमें बात ध्यान रखनी है ये एक ही कि भाई मैट्रिक्स को कैसे माना जाएगा, इसके गुणनफल के आधार पर हमने इस अवयवों को लेट किया। अब देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो 1 का गुणन इस ए के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा ए, और 0 का इस डी के साथ में होगा तो 0, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ एलिमेंट क्या प्राप्त हो गया ए प्राप्त हो गया, ठीक है। पहली पंक्ति है जो पहले स्तंभ से गुणा हो चुकी है। अब इसको दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो 1 का बी के साथ तो बी और इसका इसके साथ होने पर 0, तीसरी कॉलम के साथ करवाएंगे तो आ जाएगा सी और ये हो जाएगा 0। अब इस सेकंड रो को करवाएंगे इन तीनों के साथ में तो 2 का इस ए के साथ होगा क्या आएगा 2a, ठीक है। अब इसका इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का डी, प्लस में लेते रहते हैं, और इसका वापस इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा 2b माइनस ई यानी इसका इसके साथ करवाएंगे, वापस इसका इसके साथ होगा तो क्या होगा 2c माइनस एफ, ठीक है। क्योंकि माइनस का 1 है इसलिए ऐड तो हम अभी प्लस में कर रहे हैं तो यहाँ पर जो माइनस है इस वजह से ये माइनस बन रहा है। अब देखिए वापस थर्ड पंक्ति है वो इसके साथ अलग अलग गुणा होगी तो -3 को हम किसके साथ गुणा करवाएंगे ए के साथ में, तो ये हो जाएगा -3a, ठीक है। और इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 4d, ठीक है। वापस इसके साथ होगा तो माइनस का 3b प्लस में 4e, ठीक है। इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3c प्लस में 4f, ठीक है। अब हमारे को ABCD का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। संगत अवयवों की तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल मैट्रिक्स है तो संगत एलिमेंट्स की तुलना करवाएंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो पहला अवयव है वो इसके इक्वल होगा तो A इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना प्राप्त हुआ 1, B का मान कितना आ जाएगा -4, B की वैल्यू भी प्राप्त हो गई और इसके साथ तुलना होने पर C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ABC की तो प्राप्त हो गई। अब किसकी निकालनी है DEF की निकालनी है। तो देखिए ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा तो मैं क्या लिखूंगा 2a माइनस डी इज इक्वल टू -2, पहला इसके पहले के साथ में, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस डी इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमारे पास में -d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 और d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें कौन सा एलिमेंट निकालेंगे e के लिए निकालेंगे तो e के लिए देखिए ये इसके इक्वल है सेकंड तो यहाँ लिखेंगे 2b
माइनस ई इज इक्वल टू -10। संगत अवयवों की तुलना कर रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं किया। बी की वैल्यू है वो पुट कर दो, 2 इंटू -4 माइनस ई इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ई इज इक्वल टू -10, और ये माइनस का आइट उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई माइनस ई इज इक्वल टू -2। तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से हमारे को f की वैल्यू भी निकालनी है। तो f की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इसके साथ इक्वल होगा, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2c माइनस एफ इज इक्वल टू 6। ये एलिमेंट इसके इक्वल, c की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 माइनस एफ इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा माइनस एफ इज इक्वल टू 6 माइनस 6। तो f की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यानी ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3, ये यहाँ से हम वैल्यू रख रहे हैं, और डी की वैल्यू 4, और ये हमारे पास में ई की 2, और ये 0। 2/3 का ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया है। अब इस ए मैट्रिक्स का इसके साथ गुणन कराएंगे तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा। आप गुणा करवा के चेक कर सकते हैं, यहाँ से अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो 15 का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ कि ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ ए की पावर 1 रखेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, 2 रखेंगे तो cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा हो जाएगा, 3 रखेंगे तो cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा, इस प्रकार से डॉट 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 n रखेंगे तो cos n अल्फा होगा। ये हमारे को सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सरल करेंगे, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ हमारे पास में क्या दिया गया है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने पर, किससे हल करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने पर, जो हमने 11वीं क्लास में देखा था, तीनों स्टेप हल करने पर। तो उसमें हमारा पहला स्टेप जो होता है वो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इसमें रहेगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे कि भाई सही है कि नहीं है, तो उसको यूज कर रहे हैं। a की पावर n इज इक्वल टू क्या है, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। ठीक है, अब इसमें n की जगह क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। तो n बराबर जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू cos अल्फा, या n की जगह 1 रखा था अल्फा, sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। तो यानी कि 1 के लिए ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है। अब देखिए सेकंड स्टेप जो इसका होता है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, एस स्टेप सेकंड जो आपका होगा उसमें हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू k के लिए, या m के लिए भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि यहाँ से इसमें हमने n की जगह 1 रखा था, तो अब क्या रखेंगे, n की जगह k रखेंगे। तो ये हो जाएगा a की पावर k इज इक्वल टू cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस का sin k अल्फा cos k अल्फा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से k अल्फा रखने के बाद सेकंड स्टेप में गणितीय आगमन सिद्धांत को मान लिया जाता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। माना n इज इक्वल टू k के लिए सत्य है। अब देखिए स्टेप थर्ड जो हमारा रहेगा उसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर स्टेप थर्ड जो होगा उसमें हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो n की जगह हम क्या रखेंगे, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k प्लस 1। तो ये हो जाएगा cos k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 अल्फा माइनस का sin k प्लस 1 अल्फा
कॉस के प्लस 1 अल्फा। ठीक है, अब देखिए LHS इक्वल RHS करके दिखाएंगे। तो वापस इसका हम यहाँ से LHS लेंगे। LHS क्या है, a की पावर k प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर k डॉट a। ठीक है, a की पावर k का मान क्या है, ये रहा, cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस का साइन k अल्फा cos k अल्फा डॉट a जो मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है, कितनी दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स का गुणन करवाएंगे, ये रिजल्ट RHS के इक्वल दिखाना रहेगा। तो हम क्या करते हैं, गुणन संक्रिया करवाते हैं। दोनों की गुणन संक्रिया परिभाषित है, क्या प्राप्त होगा, 2/2 के अंदर पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा cos k अल्फा cos अल्फा से, यानी इसका इसके साथ। अब ये इसका इसके साथ करवाएंगे, यहाँ ये माइनस में है, ये प्राप्त हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा साइन k अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ गुणा होगी, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा और ये क्या है आपका cos k अल्फा। अब इसका इसके साथ, तो प्लस में हो जाएगा cos अल्फा साइन k अल्फा। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो इन दोनों के साथ गुणन होगी, तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस में साइन k अल्फा। अब देखिए इसका इसके साथ करवाएंगे, तो माइनस का साइन अल्फा cos k अल्फा। ठीक है, अब इसका वापस इसके साथ होगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा साइन अल्फा माइनस में और साइन k अल्फा प्लस cos अल्फा cos k अल्फा। अब देखिए ये जो सूत्र बने हैं वो साइन a प्लस बी, a माइनस बी, cos a cos b के सूत्र बन गए हैं। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेट हमारे पास बनेगा, ये जो सूत्र है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका सूत्र होगा, वो सूत्र जो होता है, यहाँ a का काम कौन कर रहा है, k अल्फा, b का काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos k अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, यानी cos a प्लस b का जो सूत्र होगा वो ये हमारे को प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, किसका सूत्र होता है, साइन a प्लस b का। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन a की जगह हमारे पास में क्या है, k अल्फा, ये आपका k अल्फा प्लस में b की जगह अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस दोनों जगह, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन k अल्फा प्लस अल्फा लिखेंगे इसको। और ये जो किसका रिजल्ट है, यहाँ कोस साइन अल्फा कोस साइन k अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस k अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस k अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये आपका कोस, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा, तो क्या बचेगा यहाँ k और यहाँ बचेगा 1, k प्लस 1 अल्फा, यहाँ क्या रहेगा साइन k प्लस 1 अल्फा, यहाँ क्या आएगा माइनस k प्लस 1 अल्फा, और यहाँ भी कॉमन लेंगे तो cos k प्लस 1 अल्फा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है वो भी इसके बिल्कुल इक्वल मिल रही है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, अतः ये n इज इक्वल टू a की पावर n के लिए क्या होगा, सत्य होगा। तो ये गणित आर्गुमेंट से हमने सिद्ध किया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चनों को और देखेंगे।